हेलो दोस्तों, आर्मी वाला क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, हम बात कर रहे थे पिछली कक्षा में मेंसुरेशन की। मेंसुरेशन में हमने 2D पार्ट के त्रिभुज और वृत्त को पूरा कर लिया था। उसी पार्ट को हम आगे बढ़ाते हुए आज चतुर्भुज की बात कर रहा हूँ। और चतुर्भुज में अलग अलग जो टाइप हैं वो हम शुरू से देखेंगे, बिल्कुल बेसिक लेवल से देखेंगे। जिस प्रकार से हमने त्रिभुज और वृत्त को समझा उसी प्रकार से हम चतुर्भुज को समझेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं चतुर्भुज में बात करूं तो सबसे पहले चतुर्भुज में चतुर्भुज में क्या आता है दोस्तों? आयत आता है। आयत के बाद हम बात करेंगे दूसरे टाइप की, तो वो आएगा आपके वर्ग। उसके बाद हम बात करेंगे तो आएगा समांतर चतुर्भुज। उसके बाद हम देखेंगे वो आएगा आपके समचतुर्भुज। और उसके बाद में हम लास्ट में देखेंगे वो आएगा आपके समलंब चतुर्भुज। तो दोस्तों, सभी को बिल्कुल बेसिक लेवल से बताऊंगा मैं, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। देखना, सबसे पहले हम बात करेंगे आयत की। सबसे पहले किसकी बात करेंगे? आयत की। क्या होता है आयत? बेसिकली आपको पता भी होगा, फिर भी मैं एक बार फिर बता दूं आपको। आयत क्या होता है? चार भुजाओं से घिरी हुई वह बंधाकृति। चार भुजाओं से घिरी हुई वह बंधाकृति। चार भुजाओं से घिरी हुई वह बंधाकृति जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, वह क्या होता है? आयत होता है। दोस्तों, आयत में सर्वप्रथम बात करें, जैसे 2D में मैंने बताया था कि सबसे पहले हमें 2D में क्या पूछेगा? क्षेत्रफल, और क्या पूछेगा? परिमाप पूछेगा। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा आयत के क्षेत्रफल की। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत की लंबाई ये हो गई, चौड़ाई ये हो गई। तो आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो गया? लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत के चारों कोणों का मान 360 डिग्री होता है। आयत के चारों कोणों का मान कितना होता है? 360 डिग्री। और प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री होता है। इसी प्रकार हम बात करें आयत के परिमाप की। तो परिमाप तो मैंने बताया था पहले भी आपको कि जितनी भी भुजाएं हो सभी जोड़ दो, सभी को एक जगह करके जोड़ दो, क्या आ जाएगा? परिमाप आ जाएगा। जैसे इसमें है 1 2, लंबाई कितनी है? 2। और चौड़ाई कितनी है? 2। 2 ही तो इसमें लंबाई है और 2 इसमें चौड़ाई है। तो क्या आ गया? 2 लंबाई प्लस 2 चौड़ाई आ गई। इसमें से मैं यदि कॉमन ले लूंगा 2 को, तो लंबाई प्लस चौड़ाई आ गई। तो आयत का परिमाप का सूत्र क्या हो गया दोस्तों? 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। यह हो गया आपका आयत। इसके बाद में हम बात करते हैं वर्ग की। इसके बाद हम बात करते हैं वर्ग की। वर्ग में क्या होता है दोस्तों? वर्ग वर्ग क्या होता है? वही बेसिक नॉलेज। चार भुजाओं से घिरी हुई वह बंद आकृति जिसकी सभी भुजाएं क्या हो? समान हो। सभी भुजा क्या हो? समान हो, वह क्या होगा? वर्ग होगा। तथा प्रत्येक कोण क्या हो? 90 डिग्री का हो। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। वर्ग के भी चारों कोणों का मान क्या होता है दोस्तों? 360 डिग्री होता है। वर्ग के भी चारों कोणों का मान क्या होता है? 360 डिग्री होता है। इसके पश्चात हम बात करें वर्ग के क्षेत्रफल की। तो क्या होगा दोस्तों वर्ग का क्षेत्रफल? आयत के क्षेत्रफल से वही होगा जो लंबाई गुणा चौड़ाई। इसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर है, तो क्या हो जाएगा? लंबाई गुणा चौड़ाई दोनों बराबर है, लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर, क्या हो जाएगा इसका? भुजा स्क्वायर। ये क्या हो गया? वर्ग का क्षेत्रफल। यदि मैं बात करूं परिमाप की, परिधि की बात करूं, तो क्या होगा परिमाप? वही होगा चारों भुजाओं का योग, मतलब 4 गुणा भुजा। ये क्या हो गया दोस्तों? वर्ग का परिमाप। आयत और वर्ग में बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो अभी हम आगे बात करेंगे। एक बार थोड़ा सा समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज को और समझ लेते हैं। तो बात करूंगा दोस्तों आगे समचतुर्भुज की।
आगे बात करूं मैं समचतुर्भुज की। किसकी बात करूं? समचतुर्भुज। क्या होता है समचतुर्भुज? समचतुर्भुज वह चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो, समचतुर्भुज होता है। वर्ग एक प्रकार का समचतुर्भुज है, लेकिन समचतुर्भुज वर्ग नहीं हो सकता। कैसे? वर्ग ये हो गया, इसमें सभी भुजाएं क्या है? समान, समचतुर्भुज है। लेकिन ये भी समचतुर्भुज है, ये भी क्या है? समचतुर्भुज है दोस्तों, क्योंकि इसमें भी सभी भुजाएं क्या है? समान है। लेकिन वर्ग की कंडीशन क्या है कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। क्या इसका 90 डिग्री है? नहीं है ना। तो वर्ग को हम समचतुर्भुज कह सकते हैं, लेकिन समचतुर्भुज को वर्ग नहीं कह सकते। तो देखो आगे, समचतुर्भुज क्या होता है? जिसकी सभी भुजाएं क्या हो? समान तथा एक दूसरे के समांतर हो, समचतुर्भुज कहलाता है। बात आती है समचतुर्भुज के क्षेत्रफल की। तो क्या होगा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल? 1/2 गुणा पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण। यह क्या हो गया आपका? समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र हो गया, जिसको यहां हम d1 लिख देते हैं, इसको d2 लिख देते हैं। तो अपना सूत्र क्या आ गया? 1/2 गुणा d1 d2। ये क्या आ गया? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र आ गया दोस्तों। समचतुर्भुज में विकर्ण कहां से आएगा? विकर्ण हमें ज्ञात करना पड़ेगा दोस्तों, या तो दिया हुआ होगा या फिर इसकी लंबाई चौड़ाई दी हुई होगी। विकर्ण हमें ज्ञात करना पड़ेगा। ये तो हो गया आपका d1 और ये हो गया आपका d2। विकर्ण हम कैसे ज्ञात करेंगे? त्रिभुज के क्षेत्रफल से, त्रिभुज के कर्ण से। त्रिभुज का कर्ण जिस प्रकार ज्ञात करते हैं, उसी प्रकार हम चतुर्भुज का विकर्ण ज्ञात करेंगे। जैसे मैं बताऊं आपको, तो ये चतुर्भुज का नीचे वाला पार्ट आ गया और ऊपर वाला पार्ट ये रह गया आपका, ये रह गया ना। इस प्रकार से हम ये और ये दी हो तो ये ज्ञात कर सकते हैं, दोस्तों। इसी प्रकार हम इसको ज्ञात कर लेंगे विकर्ण को। यह हो गया आपका समचतुर्भुज। समचतुर्भुज को प्रश्न कैसे आता है? कई बार आता है कि रोहम्बस का क्षेत्रफल बताइए। रोहम्बस, तो रोहम्बस क्या है? आपके गाइड में भी दिया गया है कि रोहम्बस का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो रोहम्बस क्या होता है? रोहम्बस यही समचतुर्भुज होता है। रोहम्बस क्या होता है? समचतुर्भुज को ही रोहम्बस कहते हैं। इंग्लिश में इसे रोहम्बस कहते हैं। आगे मैं बात करूं समलम चतुर्भुज की। कौन सा चतुर्भुज? समलम चतुर्भुज। समलम चतुर्भुज। समलम चतुर्भुज को क्या कहते हैं आगे? टेरापिज्म। टेरापिज्म इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? टेरापिज्म। समलम चतुर्भुज क्या होता है? जिसके कोई भी एक जोड़ा समांतर हो, वह चतुर्भुज। चार भुजाओं से वह घिरी हुई बंधाकृति जिसका आमने सामने का कोई भी एक जोड़ा एक दूसरे के समांतर हो, वह समलम चतुर्भुज होता है। समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है दोस्तों? 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। समांतर भुजा क्या होगी? इसमें पहली भुजा ये और दूसरी भुजा ये, दोनों एक दूसरे के समांतर हैं, तो ये तो होगी आपकी समांतर भुजा। अब इसमें ऊंचाई हमें दिख नहीं रही, ये समलम चतुर्भुज इस प्रकार से है, इसमें ऊंचाई नहीं दिख रही। तो ऊंचाई या तो दी हुई होगी या हमें ज्ञात करनी पड़ेगी। ज्ञात करने के लिए हमें डिजिट दिए होंगे, या तो ये दिया होगा या ये दिया होगा, एक दिया हुआ होगा। ऐसा नहीं होगा कि दे भी नहीं और हमसे ज्ञात करवा ले। पहले देगा या तो ऊंचाई देगा, दोनों भुजाओं का योग देगा, फिर हमसे बोलेगा कि समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम कर सकते हैं ना? बिल्कुल ठीक है। आगे मैं बात करता हूं समांतर चतुर्भुज की। इसकी समांतर चतुर्भुज की। किसकी बात कर रहे थे? समांतर चतुर्भुज की। समांतर चतुर्भुज क्या होता है? समांतर चतुर्भुज दोस्तों,
एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान तथा एक दूसरे के समांतर हो। जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या हो, समान तथा एक दूसरे के समानांतर हो, क्या कहलाएगा आपका, समानांतर चतुर्भुज कहलाएगा, समानांतर चतुर्भुज कहलाएगा। इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें वही बन गया ये आयत मान लो चाहे वर्ग मान लो। क्यों, क्योंकि ये एक दूसरे के समांतर हैं, समान भी हैं, समांतर चतुर्भुज। आयत को हम समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं, आयत को क्या कह सकते हैं हम, समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं, लेकिन समांतर चतुर्भुज को आयत नहीं कह सकते। क्यों दोस्तों, क्योंकि इसमें भी क्या है, यह कोण 90 डिग्री का होता है, लेकिन ये क्या कोण 90 डिग्री का है, नहीं है ना, जबकि एक दूसरे के समांतर हैं, समान भी है, लेकिन ये क्या होगा, आयत समांतर चतुर्भुज हो सकता है, लेकिन समांतर चतुर्भुज आयत नहीं हो सकता। इसी प्रकार हम आयत के क्षेत्रफल के सूत्र से हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। क्या होगा क्षेत्रफल का सूत्र, इसके क्षेत्रफल का सूत्र हो गया लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या हो गया, लंबाई गुणा चौड़ाई, या हम इसे कह सकते हैं आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। क्या हो गया, इसका समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र हो गया। इस प्रकार दोस्तों हमारे चतुर्भुज, आयत, वर्ग, वृत्त और त्रिभुज मतलब 2D पार्ट लगभग पूरा बेसिकली नॉलेज हो गया। इसमें से क्वेश्चन किस प्रकार से आता है वो मैं बताता हूँ आपको। क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा, सबसे पहले मैं बात करूँ त्रिभुज की। त्रिभुज में तो मैंने बताया था आपको कि दो भुजाएं दे देगा और एक भुजा ज्ञात करवाएगा। जैसे आपको दे दिया त्रिभुज ABC में, प्रश्न कैसे आएगा, प्रश्न त्रिभुज ABC में भुजा AB बराबर 3 तथा AB बराबर 3 तथा AC बराबर 4 हो तो भुजा BC क्या होगी, BC क्या होगी, पहला प्रश्न दे देगा ये। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा आयत से प्रश्न पूछेगा, वो कैसे पूछेगा ज्ञात करेंगे, अभी बताऊंगा, मैं समझाऊंगा। आयत से प्रश्न पूछेगा, वो कैसे पूछेगा, यदि किसी आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाए तथा चौड़ाई को 10% कम कर दिया जाए, 10% कम कर दिया जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो पहले बात करता हूं मैं पहले प्रश्न की, जो त्रिभुज से संबंधित है। त्रिभुज में हमें ABC मतलब ये क्या हो गया, अपना एक त्रिभुज हो गया AB और C, जिसमें प्रश्न ने दे दिया कि भुजा AB बराबर, भुजा AB क्या होगी, 3 होगी, 3 सेमी या मीटर इसमें दिया हुआ होगा, 3 मीटर हो गई, और भुजा AC क्या हो गई, 4 मीटर। तो क्या हम ये भुजा ज्ञात कर सकते हैं, कर सकते हैं, किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। कर्ण स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, और इसका स्क्वायर हटाएंगे तो रूट हो जाएगा। तो क्या आ गया यहाँ
3 तिया 9 प्लस 16 का रूट बराबर 25 का रूट बराबर 5 मीटर। क्या आ गई ये भुजा? 5 मीटर। आ गया दोस्तों। ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा आपसे, ज़्यादा डीपली जाने की आवश्यकता नहीं है। आर्मी के अंदर तो नॉर्मली ये क्वेश्चन पूछेगा, केवल ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा, इससे ज़्यादा आर्मी वाले नहीं पूछते हैं। पूछते भी हैं तो कैसे पूछते हैं, इसको किस प्रकार घुमाते हैं वो भी मैं आगे बताऊंगा। पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाए तथा चौड़ाई को 10% कम कर दिया जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, सबसे पहले ये क्या है अपना आयत में ये तो क्या है लंबाई और ये है चौड़ाई। दोनों को मैं पहले 100 मीटर मान लेता हूँ। ये भी 100 मीटर थी और ये भी 100 मीटर थी पहले, लेकिन अब बढ़ाने के बाद क्या हो रही है, लंबाई तो क्या हो गई 120 मीटर हो गई और ये कम करने पे क्या हो गई 90 मीटर हो गई। क्या हो गई 90 मीटर हो गई। अब दोस्तों दोनों का क्षेत्रफल ज्ञात कर लो और उनमें से बढ़ाया गया और पहले था, दोनों को अलग अलग ज्ञात करके जितना बढ़ाया वो घटा दो, क्या प्रभाव पड़ा, बढ़ा या घटा, अभी आपके सामने आ जाएगा। तो आयत की क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहाँ लंबाई क्या है 100 मीटर और चौड़ाई क्या है 100 मीटर। क्या हो गया, लंबाई क्या है 100 मीटर, चौड़ाई क्या है 100 मीटर। और यहाँ क्या है, लंबाई 120 मीटर और चौड़ाई 90 मीटर। करोगे आप 100 को 100 से गुणा किया, क्या आया 10,000। मीटर को मीटर से गुणा किया, क्या आया मीटर स्क्वायर। यहां करो 12 9 108 क्या आ गया ये 90 को 120 से गुणा किया तो 1080 और मीटर को मीटर से किया तो क्या आ गया मीटर स्क्वायर। तो 1000 से बढ़ा या घटा, बढ़ गया दोस्तों। कितना बढ़ा 80 मीटर। कितना बढ़ गया 80 मीटर क्षेत्रफल बढ़ गया, 80 मीटर स्क्वायर। वर्ग मीटर आता है हमेशा, क्योंकि मीटर को मीटर से गुणा किया तो वर्ग मीटर आता है। 80 मीटर स्क्वायर बढ़ गया। यदि हमसे पूछ ले कि पहले की अपेक्षा कितना प्रतिशत बढ़ गया तो क्या ज्ञात करेंगे हम दोस्तों, इसका ज्ञात कर लेंगे कि 10,000 का कितना प्रतिशत 80 है। 80 मीटर स्क्वायर तो ज्ञात करें तो कितना हो जाएगा दोस्तों, इधर जाएगा तो 8,000 हो गया, नीचे बच गया 10,000। ज्ञात करेंगे, कट गया। 8 में 10 कट रहा है, नहीं कट रहा है तो 4/5 आ गया। भाग दे दो, नीचे दिखाई हाँ दे रहा है 4/5 आ गया। इसमें भाग दे दो 5 का 4 में, 4 में भाग देंगे, जा रहा है नहीं जा रहा, तो पॉइंट 0 उतरी 40 हो गए, 8 बार चला गया। तो कितने परसेंट बढ़ाए 0.8% बढ़ गया, 0.8% बढ़ गया। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों आपके आर्मी जीडी में, आर्मी टेक्निकल में, आर्मी क्लर्क में, आर्मी ट्रेडमैन में। आर्मी में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नॉर्मली आपसे हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। अगली क्लास में हम बात करेंगे कि रेलवे में और एयरपोर्ट हवाई ग्रुप में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है मेंसुरेशन के 2D पार्ट से संबंधित, 2D पार्ट से संबंधित। उसके बाद में हम बात करेंगे 3D पार्ट। पहले बात करेंगे 2D पार्ट में पूछे जाने वाले प्रश्नों की कि किस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं, आर्मी में किस प्रकार के पूछते हैं, एयरपोर्ट्स में किस प्रकार से पूछते हैं और रेलवे डी ग्रुप में किस प्रकार से पूछते हैं। इसके बाद हम अगली क्लास में क्या करेंगे 3D की बात करेंगे। 3D में बेलन, शंकु, घन, घनाभ, गोला, इन सब की हम बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास यहीं निपटाते हैं। कल मिलेंगे फिर 9 बजे। पहली क्लास आपकी मैं आपको बता दूं, पहली क्लास आपकी रोज़ सुबह 9 बजे अपलोड हो जाएगी, सुबह 9 बजे अपलोड हो जाएगी। दूसरी क्लास शाम को दोपहर बाद 4 बजे अपलोड हो जाएगी। दोनों क्लासों का टाइम है आपका, पहली क्लास सुबह 9 बजे और दूसरी क्लास शाम को दोपहर बाद 4 बजे। क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड। यह तो होगी दोस्तों आपके गणित की बात। अब जीके और जीएस की भी मैं शुरू करने जा रहा हूँ थोड़े दिन में, 1-2 दिन बाद हम शुरू कर देंगे। बुधवार गुरुवार से जीके और जीएस की क्लास भी शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो
तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आपको तुरंत पता चल जाए कि हाँ मैंने अपलोड कर दिया, तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए कि क्षेत्रमिति का टॉपिक जैसे क्लियर होगा। हम बात करेंगे त्रिकोणमिति की, फिर बात करेंगे ज्यामिति की, फिर बात करेंगे लॉगरिथम की, और फिर बात करेंगे हम बीजगणित की। इसी प्रकार से आपका धीरे धीरे एकदम बेसिक लेवल से मैं आपको पूरा सिलेबस करा दूंगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय हिंद।